दोस्तों नमस्कार। ये बताएं कि इन दिनों मामला फिल्म स्टारों को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन उस मामले को बताने से पहले आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी थी एक छोटे परिवार की। उस परिवार में एक लड़का जिसका नाम था सौरव। बताया जाता है कि सौरव अपने इलाके में कहीं जूस की दुकान लगाया करता था और उस दुकान पर बैठकर खाली वक्त में वो मैच की सट्टेबाजियाँ करता था, ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे लगाता था। यही चाह उसे मिलवा देती है रवि उप्पल से। रवि उप्पल बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं टायर की दुकान पर काम किया करता था। वो भी इसी गेम का आदी था। इस तरह के पैसे लगाना दोनों को का शौक भी था और पैसे कमाने का जुनून भी, लेकिन वक्त साथ नहीं देता और दोनों लगभग 10 से 15 लाख रुपए लेकर हार जाते हैं। गेमिंग ऐप में जब वो हारते हैं, क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं, लेकिन तकदीर उन्हें यहाँ भी धोखा दे देती है। उसके बाद लेनदारों के फ़ोन के डर से और लेनदारों की धमकी से दोनों ने रास्ता अख्तियार किया और सौरव निकल जाता है दुबई, क्योंकि उसके दिल में ये बात हमेशा थी कि बड़ा कुछ कर गुजरना है। यही चाह उसे दुबई ले जाती है। सौरव जब दुबई जाता है और दुबई जाने के बाद में वो रवि उप्पल को भी दुबई में बुला लेता है, लेकिन अभी भी इनके रास्ते में कई अड़चनें थी। अड़चन ये थी कि अब इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दुबई में कुछ काम करके इन लोगों ने थोड़े बहुत पैसे बनाए। उसके बाद इन्होंने महादेव नाम के ऐप को लॉन्च करवाया। बताया जाता है कि कई कंपनियों के साथ उन्होंने इसका प्रमोशन करवाया और प्रमोशन करने के बाद अब वो वक्त आ चुका था कि जब इनके कई लाख यूज़र्स थे और अब इसके बाद इनका खेल शुरू होता है। बताया जाता है कि लगभग 99 लाख से ज़्यादा लोग उस ऐप का इस्तेमाल करते थे और लगभग कई हज़ार करोड़ की कमाई ये इन्होंने शुरू कर दी। बताया जाता है कि लगभग 50 से 100 करोड़ की इनकम इनकी डेली हुआ करती थी, लेकिन अभी इनका सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। बताया तो ये भी जा रहा है कि इनका नेटवर्क दुबई से लेकर मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका तक था, लेकिन इसके बावजूद अब मामला और आगे बढ़ा। इस जानकारी की, इस खबर की हम तह तक जाएंगे। हम आपको एक एक वो सच्चाई बता रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, कि कैसे एक छोटे से घर का सौरव इतना बड़ा नाम बनता है कि आज पूरे देश की ईडी उसके पीछे लगी है। लगभग 37 जगह ईडी की रेड हुई। 417 लाख रुपए के अभी तक के पैसे और गोल्ड ईडी ने जब्त किए हैं, जिसमें मैं बताऊं कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी सेलिब्रिटी भी उसमें शामिल हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देश की सबसे महंगी शादियों में से एक शादी सौरव की भी है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए और देश के वो ना बड़े सेलिब्रिटी जिसमें कपिल शर्मा, रणवीर कपूर, हुमा कुरैशी जैसे कई नामचीन हस्तियां शामिल थीं। मिली जानकारी ये बता रही कि लगभग 6000 होती है जहां पर भारतीय लोग पहुंचते हैं। मैं बताऊं कि सौरभ ने अपनी शादी में नागपुर से अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए प्राइवेट प्लेन और चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया था,
जिसमें नागपुर से लोग दुबई गए थे। ये वो आलीशान शादी थी जिसमें 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और बताया जाता है कि मुंबई की मानी जानी पीआर कंपनी योगेश बापट की R1 कंपनी इवेंट मैनेजमेंट को इसका जिम्मा मिला था। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मामला सुर्खियों में है वो ये बताया जा रहा है कि लगभग 140 करोड़ रुपए मुंबई के फिल्म स्टारों को बतौर कैश दिया गया है। इसको लेकर के मुंबई की एक बहुचर्चित प्रोडक्शन हाउस में पुलिस की रेड हुई, जिसे पुलिस ने वहां से ले गए डिवाइस और कंप्यूटर्स को इकट्ठा कर लिया है। ईडी अब उसकी जांच कर रही है। देखना ये होगा कि और कितने बड़े नाम इस चंगुल में आते हैं, क्योंकि पैसे जिन जिन को बटे हैं वो सभी ईडी के रडार पे हैं। कुछ ईडी की पहुंच में हैं, कुछ ईडी की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन ईडी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लिया जाए।